एग्री एडवाइज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे अधिक गेहूं की उत्पादन देने वाली किस्म DBW 187 के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। आप कहीं भी भारत के रहने वाले हों, क्या आप बुआई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। बाकी इसकी विशेषताओं से लगा करके उत्पादन तक की तो हम बात करेंगे ही, इसलिए आप वीडियो पूरा देखिएगा। बीज यदि आपको मिलने में परेशानी होती है तो उसके लिए भी वीडियो पूरा देख लीजिएगा। अब तक की जो सबसे अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों में से ये एक सबसे अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है। लगभग इसके करीब कुछ नई वैरायटियाँ लॉन्च की गई हैं, वो उत्पादन दे सकती हैं, लेकिन फिर भी इतना उत्पादन देने की क्षमता नहीं है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कभी कभी देखते हैं जब वैरायटियाँ पुरानी हो जाती हैं या कुछ ऐसी वैरायटियाँ होती हैं जिसमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती, तो इसमें सफ़ेद, भूरा, काला रतुआ जैसे जो रोग बीमारियां लगती हैं उनकी प्रतिरोधी है और अन्य रोग बीमारियां भी इसके पास नहीं आती हैं। अब बुआई के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सन 2019 में इसको उत्तर प्रदेश के लिए खास लॉन्च किया गया था, यानी उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था और बुआई किसान भाइयों के द्वारा करवाई गई थी। सन 2020 में इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए लॉन्च किया गया और उन क्षेत्रों में भी किसान भाइयों ने बुआई किया और काफ़ी बढ़िया उत्पादन प्राप्त कर पाए। इसके बाद सन 2021 में यानी इस वर्ष इसको पूरे भारत में, यानी जहाँ जहाँ पर किसान भाई गेहूं की बुआई करते हैं उन क्षेत्रों के लिए लॉन्च कर दिया गया है। तो अब आप यदि भारत के रहने वाले हैं क्या और गेहूं की बुआई का क्षेत्र आपका है तो आसानी से इस किस्म की आप बुआई करके बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में यदि आप बुआई करते हैं तो पकने की अवधि में अंतर आ जाता है और उपज में भी अंतर आ जाता है। तो चलिए हम कुछ इसकी विशेषताएं पहले बता देते हैं, उसके बाद आपको आगे की जानकारी बताएंगे। दोस्तों इसकी खास विशेषताएं कि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, रोटियां खाने में काफ़ी स्वादिष्ट बनती हैं और इसका दाना अच्छा चमकदार होता है, जिससे यदि मार्केट में आप बिक्री करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रेट भी मिल जाता है। और जहां तक आपको बताएं कि अभी तक की जो वैरायटियां हैं उनसे कहीं ज़्यादा ये उत्पादन भी दे देती है। इसमें सफ़ेद, भूरा, काला रतुआ जैसे रोग बीमारियां नहीं लगते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र के वातावरण के हिसाब से शायद कुछ रोग बीमारियां देखने को मिल जाएं, तो आपको सतर्क रहने की फिर भी ज़रूरत है। भारत के लगभग सभी गेहूं क्षेत्रों में बुआई की जा सकती है, मैंने पहले ही बताया है। जैसे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में यदि आप बुआई करते हैं तो थोड़ा उत्पादन आपको कम मिलेगा, लेकिन वहीं पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुआई करते हैं तो आपको थोड़ा उत्पादन अधिक मिलेगा। यदि आप मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बुआई करते हैं तो आपको उत्पादन वहां पर भी थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। चलिए हम डिटेल से थोड़ा बता देते हैं। इसकी यदि आप आनुवांशिक उत्पादन की बात की जाए तो 96 कुंतल के करीब इसका उत्पादन मिला। लेकिन यदि ज़मीनी हकीकत में यानी किसान भाई बुआई करते हैं तो वो उत्पादन जो बताया गया वो लगभग 81 कुंतल प्रति हेक्टेयर के आसपास बताया गया। लेकिन जिन किसान भाइयों ने पिछले वर्ष बुआई किया था अलग अलग क्षेत्रों में, उनके रिकॉर्ड की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के एक किसान भाई थे, उन्होंने हमको एक वीडियो भी भेजा था, वो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा। उन्होंने लगभग 75 से 76 कुंतल तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन लिया। उत्तर प्रदेश में लगभग 65 कुंतल तक इसका उत्पादन मिल जाता है और वहीं पर यदि हरियाणा और पंजाब जैसे क्षेत्रों में बात की जाए तो 70 से 75 कुंतल तक किसान भाई इसका उत्पादन ले। यानी अब ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो 65 से 75 कुंतल प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी काफ़ी अच्छा उत्पादन कहा जा सकता है, क्योंकि इतना अधिक उत्पादन तो अभी तक किसी वैरायटी से मिला नहीं। यदि आप इसकी 2 से 3 सिंचाइयाँ भी कर लेते हैं फिर भी ये आपको काफ़ी बढ़िया उत्पादन दे देता है। लेकिन वहीं पर बात आती है थोड़ा दोस्तों और ध्यान रखने की, यदि आप उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बुआई इसकी करते हैं तो ये थोड़ा कम अवधि में पककर तैयार हो जाता है। वहीं पर यदि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुआई करते हैं तो थोड़ा लंबा समय ले लेता है। यानी कुल मिलाकर के यदि हम कहें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसकी पकने की अवधि लगभग 125 से 35 दिन की है।
वहीं पर यदि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुआई करते हैं तो 145 से 155 दिन का ये समय ले लेती है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, क्षेत्र के हिसाब से आपको उत्पादन कम और ज़्यादा मिलेगा, क्षेत्र के हिसाब से पकने की अवधि में भी अंतर है। इसकी पौध की लंबाई काफ़ी अधिक हो जाती है, इसलिए गिरने का थोड़ा खतरा बना रहता है। तो यदि आप 50 से 60 दिन की अवधि पर लिहोसिन का यूज कर लेंगे तो फसल आपकी गिरने से बच जाएगी। बाकी फफूंदनाशी का आपको प्रयोग कर लेना है, जिससे किसी तरह का फफूंद रोग ना लगे और आपको उत्पादन अच्छे से अच्छे मिल जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो है टेलरिंग यानी कल्लों की संख्या काफ़ी अधिक निकलती है। बालियाँ काफ़ी ठोस, मजबूत और बड़े दाने होते हैं, जिससे आपको उत्पादन इसका बढ़िया मिलता है। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर अंत में बताना चाहेंगे, यदि आप इसकी समय से बुआई करते हैं यानी 5 अक्टूबर से लगा करके और नवंबर तक बुआई कर लेते हैं तो आपको ये काफ़ी बढ़िया उत्पादन दे देती है। लेकिन यदि आप किसी कारण से इसकी लेट भी बुआई करते हैं तब भी इस वैरायटी से आप बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि अन्य दूसरी जो किस्में हैं यदि वो अगेती बुआई की हैं तो वो बाद में बुआई करने पर उनका उत्पादन घट जाता है। लेकिन इस वैरायटी में ऐसा नहीं है, उत्पादन घट जाएगा लेकिन फिर भी आपको अन्य किस्मों की अपेक्षा अधिक ही उत्पादन मिल जाएगा, जिसका कारण है अधिक शाखाएँ निकलना, ठोस और मजबूत दाने बनना और बाली की लंबाई काफ़ी अच्छी होना। तो आप इसकी बुआई कर सकते हैं, सिंचित क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छी प्रजाति है। लेकिन यदि आप कम सिंचाइयाँ भी कर पाते हैं, 2 से 3 सिंचाइयाँ कर पाते हैं, तब भी आपको ये काफ़ी बढ़िया उत्पादन दे देगी। तो दोस्तों यदि आप इसको मंगाना चाहते हैं तो IIWBR के पोर्टल पर इस वैरायटी का सीड्स मिल रहा है, आप रजिस्ट्रेशन करके मंगा सकते हैं। कभी कभी पोर्टल बंद किया जा रहा है तो आप देखते रहिए, जब भी पोर्टल खुले आप पोर्टल पे जा करके रजिस्ट्रेशन करके और ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी जगह से अभी मंगाने का जो आप गलती करते हैं वो गलती ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको वहाँ से डुप्लीकेट सीड्स मिले। तो आज की जानकारी इतनी ही, धन्यवाद।